दुनिया के सबसे विवादित और डरावनी फाइलों में से एक, जिनमें अमीर और ताकतवर नेताओं को सवालों के घेरे में ला दिया है, उसका नाम है एप्स्टीन फाइल। जेफरी एप्स्टीन एक बेहद ही अमीर फाइनेंसर था। उसके संबंध दुनिया के टॉप बिजनेसमैन, राजनेताओं और सेलिब्रिटी से थे। उसके पास प्राइवेट जेट था, न्यूयॉर्क और पेरिस जैसे शहरों में आलीशान घर थे और उसका अपना एक प्राइवेट आइलैंड भी था। हैरानी की बात यह है कि आज तक उसके कमाई का कोई स्पष्ट स्रोत सामने नहीं आया। धीरे धीरे एप्स्टीन की सच्चाई सामने आने लगी। उस पर आरोप लगे कि वो 14 से 17 साल की नाबालिग लड़कियों को पैसे और झूठे वादों के जरिए अपने पास बुलाता था और उनका यौन शोषण करता था। कई पीड़ितों ने अदालत में बताया कि ये शोषण सिर्फ एप्स्टीन तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्हें ताकतवर दोस्तों के पास भी भेजा जाता था। और यहीं से ये मामला एक व्यक्ति के अपराध से निकलकर एक संगठित सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क का रूप ले लेता है। और आज इसी पूरे मामले से जुड़े दस्तावेजों को आज एप्स्टीन फाइल कहा जाता है। ये कोई फाइल नहीं है, बल्कि हजारों पन्नों का रिकॉर्ड है, जिसमें पीड़ितों की गवाही, ईमेल्स, तस्वीर और फ्लाइट लॉग शामिल हैं। इन फाइलों में दर्ज है कि कौन कौन से लोग एप्स्टीन के संपर्क में थे, कौन उनके साथ यात्रा करता था और कौन उनके ठिकानों तक पहुंचा। यही वजह है कि इन फाइलों को लेकर इतनी बेचैनी और डर का माहौल है। इन फाइलों में कई मशहूर नाम दिखते हैं जिन्हें शायद आप रोल मॉडल मानते होंगे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी कुछ वीडियो क्लिप सामने आई है, बिल क्लिंटन, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो माइकल जैक्सन के साथ कई बार एप्स्टीन के प्लेन में यात्रा कर चुके थे। इसके अलावा एलन मस्क, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग नाम सामने आए हैं और यहाँ तक कि स्टीफन हॉकिंग का भी नाम कुछ दस्तावेजों में दिखता है। अब स्टीफन हॉकिंग इसमें क्या कर रहे थे, अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अब यहाँ एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि फाइलों में नाम होना अपने आप पे दोषी होना नहीं है, लेकिन जिन लोगों की वीडियो और तस्वीरें सामने आई है उसके बारे में आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो पूरे मामले से जुड़े रहे होंगे। हाल ही में जुड़े कुछ दस्तावेजों में भारत से जुड़े नाम भी चर्चा में आए हैं, जैसे अनिल अंबानी के कुछ ईमेल्स एप्स्टीन के रिकॉर्ड में पाए गए, जिनमें कथित तौर पर राष्ट्रपति के संपर्कों और बैठकों का जिक्र था। पीएम मोदी का भी नाम कुछ ईमेल्स में दिखाई दिया, ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं और बैठकों के संदर्भ में। हालांकि भारत सरकार ने इन दावों को अविश्वसनीय और आधारहीन बताया है। अब बात जेफरी एप्स्टीन की मौत की। 2019 में उसे जेल में मृत पाया गया। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन परिस्थितियां बेहद संदिग्ध थी। जेल के गार्ड सो रहे थे, कैमरा काम नहीं कर रहा था और पोस्टमार्टम में उसके गर्दन की हड्डियों पर चोट के निशान थे। और इसी वजह से कुछ लोग सवाल करते हैं कि क्या एप्स्टीन ने सच में आत्महत्या की या फिर उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया ताकि कुछ ताकतवर लोगों को बचाया जा सके। इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।